नमस्कार, मैं वासंती घोसपुरकर। आज हम बनाने जाने वाले हैं टिंडे की सब्जी। भरवा टिंडे की सब्जी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले तो नहीं डाले हैं उसमें, लेकिन प्याज और लहसुन का उपयोग मैंने उसमें किया है। तो चलिए फिर हम इस टिंडे की सब्जी को देखते हैं। टिंडे की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये टिंडे लिए हैं और टिंडे का मसाला भी मैंने बना लिया है। नॉर्मली ऐसा होता है, जब हम बाजार से टिंडे लेके आते हैं तो टिंडे हमें नरम या मुलायम टिंडे मिलते नहीं। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, और उसके पहले मैं ये सब्जी शुरू कर देती हूँ। एक पैन लिया है और पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। इस टिंडे की सब्जी की खासियत ये होती है, ये स्वादिष्ट लगती है मसालों के साथ। अगर आप वैसे ही टिंडे पकाओगे तो वो बेस्वाद हो जाते हैं। तो टिंडे की सब्जी बनाने के लिए मैंने जो आज टिंडे मंगाए थे वो बड़े करारे टिंडे आए। तो उसका क्या करना चाहिए, क्योंकि करारे टिंडे जल्दी पकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उसको पकने में समय लगता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, तो ये जो टिंडे थे इसका गूदा मैंने स्क्रैपर से या फिर आप चाकू से निकाल ले लीजिए। अब ये टिंडा खाली हो गया। ये खाली टिंडे, इसमें से जो गूदा निकला था, जो सॉफ्ट मुलायम गूदा था, वो भी मैंने एक कटोरी में डाला और एक छन्नी में, बर्तन में पानी रख के उसके ऊपर छन्नी रखी और ये सारे टिंडे उस छन्नी पर मैंने उल्टे रख दिए। और वो जो नरम मुलायम गुद्दा था वो भी छन्नी पर एक कटोरी में रख दिया और उसमें थोड़ा सा नमक डाला। बाद में वो टिंडे को, वो जो खाली किए हुए टिंडे थे उसको मैंने अच्छे से पका लिया। और अब ये टिंडे सॉफ्ट हो गए, इसमें चाकू घुस सकता है और अपने हाथ से भी ये टूट सकते हैं। जब तक ये तड़का फूल रहा है, इसमें हम टिंडों में हम मसाला भर देंगे। टिंडों में मसाला जो मैंने डाला है वो मसाले की रेसिपी मैं अभी आपको बताती हूँ। इस टिंडे के लिए जो मसाला बनाते हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट या फिर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और वो चीज होती है खाखस, खसखस या पॉपी सीड। उसे पॉपी सीड भी अंग्रेजी में बोला जाता है। टिंडे के मसाले में ये पॉपी सीड बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये टिंडे मैंने मसाला डालकर भर लिए हैं। टिंडे के मसाले के लिए सबसे पहले मैंने लहसुन की 5 कलियां ली और सूखा नारियल कद्दूकस किया, और कद्दूकस किए हुए सूखे नारियल में फिर मैंने नारियल और वो लहसुन की 4-5 कलियां मिक्सर में अच्छे से मैंने घुमा ली, बारीक कर ली। प्याज मैंने बारीक काट लिया और बारीक कटा हुआ प्याज, ये नारियल और लहसुन का पीसा हुआ मसाला, पैन में तेल रखकर वो पीसा हुआ मसाला डाला, उसमें थोड़ी खाखस डाली, राई जीरे का तड़का दिया, हींग डाला और ये मसाला तेल छूटने तक भूंज लिया। उसके बाद उसमें प्याज डाला, प्याज को अच्छे से भूंज लिया। जैसे ही प्याज भूंजा, वो नरम वाला गूदा जो था वो गूदा भी मैंने प्याज में डाला और उसको अच्छे से मैंने भूंज लिया। बाद में थोड़ा सा नमक डाल के वो पूरा मसाला फिर से एक बार मिला लिया। अब उसमें थोड़े लाल मिर्च और थोड़ा काला मसाला या आपके घर में जो भी मसाला है वो डाल दीजिए, थोड़ी धनिया पाउडर डाल दीजिए, और इसके साथ 1 चम्मच, जिससे हम लोग पोहा खाते हैं, वो बेसन डाल के उसको फिर से अच्छे से भून लीजिए। आप चाहे तो उसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सौंफ नहीं डाली है। अब ये मसाला अच्छे से भून गया, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। बाद में उसमें मैंने थोड़ा सा मूंगफली बारीक करके डाल दिया, पिसी हुई मूंगफली डाल दी, और थोड़ा सा इमली और गुड़ का पल्प डाला। अब वो मसाला बहुत ज़्यादा भी तीखा नहीं था, लेकिन वो चटपटा जरूर था, और उसमें
थोड़ा सा इमली का और गुड़ मिला के थोड़ा पल्प मैंने डाला तो उसका तीखापन कम हो गया, लेकिन मसाले का जो फ्लेवर था वो वैसे ही उसमें रहा। अब हमने आपके सामने ही मैंने वो मसाला इसमें भरा और इसको तेल में क्यों डाला, क्योंकि हमने ये जो सब टिंडे थे इनको हमने भाप लिया, इनको बिल्कुल तेल नहीं लगा था, तो ये तेल के ऊपर इनको अच्छे से हम भूंजे। अब आप इसको उल्टा भी कर दो तो भी वो मसाला बाहर नहीं आएगा। और ये देखिए, ये टिंडे को हमको अच्छे से तेल में भूंज लेना है। फिर से मैं थोड़ी देर के लिए ये ढक्कन रख देती हूँ और टिंडे को भूंजती। थोड़ा सा मसाला मैंने कटोरी में रखा था। अब इस मसाले में हम थोड़ा पानी डालेंगे और ये मैंने आधी कटोरी इसमें पानी लिया है। अब ये मसाला हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक हमारे टिंडे उबले हुए या भापे हुए टिंडे अच्छे से तेल पे पक जाएंगे। अब ये देखिए, ये टिंडे की खुशबू बाहर आ रही है। अब इसको ये जो उसके अंदर मसाला डाला था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको इस मसाले को उबलकर थोड़ा सा तेल के भाप में पके हुए टिंडे को फिर से हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ये टिंडे जब पकते हैं तो उसकी खुशबू तो फैलती है, लेकिन मसाले की खुशबू टिंडे के साथ फैलती है। टिंडे का नरम गुदा भी हमने वेस्ट नहीं किया। हाँ, टिंडे जब कभी कभी हम खोलते हैं अंदर से तो उसमें बड़े बड़े बीज निकलते हैं, वो बीज आप फेंक दीजिए। इस तरीके से आप टिंडे बनाओगे तो वो इंटैक्ट भी रहते हैं, उसका कोई भी मसाला बाहर नहीं आता। अब ये टिंडा आप चाहे सूखा टिंडा आप टिफ़िन में भी दे सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल बहुत मेहमान आने वाले और ज़्यादा टिंडे की सब्ज़ी बनानी है तो थोड़े टिंडे उबाल कर खाली करके आप फ्रीज़ में रख सकते हो। मसाला भी बनाकर फ्रीज में रख सकते हो। दूसरे दिन जिस तरीके से मैंने अभी ये 5 मिनट में आपके सामने सब्जी बनाई वैसे आप सब्जी बना सकते हैं। टिंडे की सूखी सब्जी आप आराम से बना सकते हो। तो ये टिंडे की सब्जी अभी हमारी तैयार है। अब हमारे इस टिंडे को थोड़ी देर और हम पकने देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे पकने देते हैं। जब ये टिंडा पक जाता है तो इसको सजाने के लिए जैसे हम समार की पत्ती यूज़ करते हैं वैसे ही ये खोपरा कद्दूकस करके या सूखा नारियल कद्दूकस करके इसमें डालते हैं। यह सब्जी स्पेशली विदर्भ की है। विदर्भ में शादियों में या फिर कोई बड़ा फंक्शन होगा तो उस वक्त ये टिंडे की सब्जी बनाई जाती है। चलिए देखते हैं सब्जी हो गई क्या। ये देखिए, छुरी से ये छुरी टिंडे में अच्छे से अंदर जा रही है, इसमें भी ये जा रही है। ये टिंडा छुरी से कट रहा है। छुरी से कट के ये टिंडा मैंने आपको दिखा दिया। तो हमारी टिंडे की सब्जी तैयार। ये देखिए, अब हमारी टिंडे की सब्जी तैयार हो गई है। इसको गार्निश करने के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और इसके गार्निशिंग के लिए सूखा नारियल ज़रूर यूज़ किया जाता है। ये हमारी टिंडे की सब्जी तैयार। देखिए, धन्यवाद। आपने मेरी टिंडे की सब्जी देखी, बहुत अच्छी लगी होगी। आप बना के देखिए और आपके घर में मेरे जैसे कोई ओल्डी गोल्डी होंगे तो उनको भी खिलाइए, मेहमानों को भी खिलाइए। धन्यवाद।